हेलो स्टूडेंट्स, मैं काशीराम प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल JSS मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड, जिसका नाम है कलन एवं अवकल समीकरण या कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। मेजर, माइनर या ओपन इलेक्टिव जो भी है आपका पेपर, तो यहाँ पर हम उसका एक टॉपिक है हमारे पास, यथातथ अवकल समीकरण या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं आपके, तो इसको अच्छे से करिएगा आप। प्रथम कोटि के अवकल समीकरण के यथातथ होने का प्रतिबंध, मतलब किस रूप में रहेंगे वो देखेंगे हम। यहाँ पे देखिए, ये रहेगा mdx प्लस dy इक्वल 0। इस रूप में अगर समीकरण है तो उसको हमें चेक करना है कि वो यथातथ है या नहीं है, एग्जैक्ट है या नहीं है। mdx प्लस dy इक्वल 0 या m प्लस n/dx इक्वल 0, इस रूप में भी हो सकता है। तो देखो, यथातथ होने का आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन यह है कि डेल एम अपॉन डेल वाई, मतलब जो एम है उसका हम y के रिस्पेक्ट में हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, और ऐसे ही n का x के रूप में x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। अगर दोनों इक्वल्स आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो समीकरण जो है यथातथ अवकल समीकरण है या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन जो सिंपल है, निम्नलिखित अवकल समीकरण के यथातथ होने का परीक्षण करना है, टेस्ट करना है कि ये जो समीकरण दे रखी है हमें, ये यहाँ पर यथातथ या एग्जैक्ट है या नहीं। देखो, अभी मैंने बताया आपको कि जो समीकरण रहता है वो किस रूप में रहता है, mdx प्लस dy इक्वल्स 0। इस रूप में समीकरण हमारे पास रहता है। यहाँ पे भी इसी रूप में देखिए, dx के इंटू में जो 3x स्क्वायर है वो यहाँ पे किसका मान रहेगा, m का मान, और dy ये dy के इंटू में जो है वो किसका मान रहेगा, n का मान। मतलब यहाँ पे जो m का मान है वो 3x स्क्वायर है और n का मान है वो -2y है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे देखना है। देखिए, m मतलब एक्स वाई तो वो फलन है, वो मतलब यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है x और y, तो उस रूप में हमने लिख दिया उनको। तो एक्स वाई यहाँ पे 3x स्क्वायर और n इक्वल्स -2y। m और n भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। देखिए, m 3x स्क्वायर है और n -2y है। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेल एम अपॉन डेल वाई, मैंने अभी बताया था मैंने, अगर दोनों इक्वल्स हैं तो यथातथ हो जाएगी। तो डेल एम अपॉन डेल वाई, ये डेल एम, ये एम का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वाई है ही नहीं। और एन का एन में -2y है तो इसमें भी x नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा। मतलब डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स डेल एन अपॉन डेल एक्स, है ना। तो ये यहाँ पर हमारे पास इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि दिया गया समीकरण क्या है, एग्जैक्ट है। ये तो एक परीक्षण करना था हमें, सिंपल क्वेश्चन था कि यथातथ अवकल समीकरण क्या होता है और किस तरह से हम उसका परीक्षण करते हैं या टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने टेस्ट किया है कि दिया गया समीकरण क्या है, यथातथ है, मतलब डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स डेल एन अपॉन डेल एक्स, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स डेल एन अपॉन डेल एक्स। ये अगर है तो हम कह सकते हैं कि समीकरण क्या है, यथातथ है, एग्जैक्ट है। अब देखिए, इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, किस तरह से हम यथातथ को सोल्व करेंगे, हल कीजिए। अब यहाँ पे उसमें यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि परीक्षण करना था केवल, यहाँ पे हमें परीक्षण करके उसको सोल्व भी करना है। तो हल कीजिए। देखिए, dx के इंटू में a स्क्वायर -2xy -y स्क्वायर, ये m का मान हो जाएगा। dy के इंटू में x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस साइन है तो ये -x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये n का मान हो जाएगा। तो m का मान हम लिख देंगे जो दे रखा है हमें, dx का जो गुणांक, और n का मान dy का गुणांक। अब हमें यहाँ पर परीक्षण करना है कि डेल एम अपन डेल वाई निकालें और डेल एन अपन डेल एक्स निकालें, दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए, डेल एम अपन डेल वाई, इसको हल करेंगे हम, तो यहाँ से ये a तो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -2xy कितना बचेगा, -2x, और -2y का -y स्क्वायर का -2y। तो यहाँ पे देखिए, -2x -2y, अब माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, 2 भी कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा अंदर x प्लस वाई। ऐसे डेल एन अपन डेल एक्स, मतलब इसका करना है, तो इसमें 2 आगे आएगा तो -2x प्लस वाई,
फिर एक्स का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए डेल एम अपन डेल वाई का मान भी कितना है -2 इंटू एक्स प्लस वाई है, और डेल एन अपन डेल एक्स का मान भी कितना है -2x प्लस वाई है। तो अब हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि डेल एम अपन डेल वाई इक्वल से है डेल एन अपन डेल एक्स के, और वो कितना है -2x प्लस वाई। इस तरह हम कह सकते हैं कि गिवन इक्वेशन इज़ एग्जैक्ट, मतलब दिया गया समीकरण क्या है, एग्जैक्ट है, यथातथ है। अब देखिए यथातथ है तो उसको हल कैसे ज्ञात करते हैं वो हमें यहाँ पे थोड़ा समझना है। बस देखिए हम निकालेंगे एम डी एक्स। हाँ, उसमें क्या निकालते थे हम, एम का वाई के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे एम का एक्स के रिस्पेक्ट में समाकलन करना है, और वाई को यहाँ पे कांस्टेंट रखना है, अचर रखना है। देखिए एम का मान क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे वाई कांस्टेंट है, तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे 2xy, तो y कांस्टेंट है तो y तो ऐसे रहेगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का कितना हो जाएगा x²/2, और 2 से 2 कट जाएगा। फिर देखिए -y², तो यहाँ पर y² तो कांस्टेंट है तो -xy² हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, a स्क्वायर एक्स माइनस x² माइनस xy²। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। ऐसे हमें n dy मतलब n का y के रिस्पेक्ट में क्या करना है, समाकलन करना है, और x को कांस्टेंट रखना है। देखिए n का मान क्या है हमारे पास, x² प्लस 2xy प्लस y², ये दे रखा है हमें उसमें समीकरण में, इंटू डी वाई, और x कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे x कांस्टेंट है तो हम एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है तो कितना y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, तो माइनस, और माइनस साइन बाहर है तो -x² y। फिर देखिए माइनस यहाँ पे 2xy, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2xy²/2, और 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा xy², और माइनस साइन आगे। फिर y² का कितना हो जाएगा y³/3, है ना, समाकलन कर रहे हैं यहाँ पे। क्या होता है सूत्र, x⁴n+1/n+1, तो यहाँ पे y³/3 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि हमें इसका हल जो फाइनली हल कैसे लिखना है। देखिए यहाँ पे देखिए जो एम डी एक्स निकाला, a² माइनस x² माइनस xy², यहाँ पे देखिए -x² माइनस xy²। तो देखिए ये वाला पद, ये दोनों पद, ये पद जो है दोनों ये यहाँ पे सेम है, तो इसको एक ही बार लिखना है हमें, ये ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, देखो एक -x² माइनस xy² भी बताया मैंने, ये जो पद है दोनों ये क्या है, m के समाकलन में प्राप्त हो चुका है, मतलब ये यहाँ पे है वो m के मान में भी है, मतलब mdx में भी है। अतः n के समाकलन से प्राप्त नया पद केवल कितना है, -1/3y³ है। तो अतः दिए गए समीकरण का अभिष्ट हल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, ये पूरा लिख लेंगे, ये लिख लिया, ये पूरा लिख लिया हमने, a² माइनस x² माइनस xy²। अब केवल क्या लिखना है हमें यहाँ से, -1/3y³, तो ये -1/3y³, और इक्वल्स हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं, तो इक्वल्स कितना लिख दिया हमने c। तो ये हम इसका हल लिख सकते हैं। तो थोड़ा आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक बन जाता है एग्ज़ाम के हिसाब से, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा इसको। अब इस तरह से हमें इसको सोल्व करना है, अगर वैल्यू रिपीट है तो उसको हमें एक ही बार लिखना है ना, mdx और ndy निकालना है। तो एक क्वेश्चन और आप करना है इसको सोल्व, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है। और देखिए यहाँ पर हमें यही करना है, देखो dx का ये m का मान, ये n का मान, m और n, यहाँ पे डेल एम अपन डेल वाई निकाल लेंगे, डेल एन अपन डेल एक्स निकाल लेंगे, दोनों इक्वल्स आएंगे। देखो 4x + 4y 4x + 4y दोनों इक्वल हैं, तो हम ये यहाँ पे वेरीफाई यहाँ पे कर चुके हैं हम कि ये क्या है, यथातथ या एग्जैक्ट है। अब हमें यहाँ पर mdx निकालते हैं y को अचर रख के, फिर ndy निकालते हैं x को अचर रख के, तो ये दोनों वैल्यू आएगी। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे ये 2xy² 2 है ना, सॉरी ये 2xy² 2xy² 2x² 2x² दोनों सेम है, तो यहाँ से केवल कौन सा पद आएगा अपने पास, y का, तो इसके साथ हम y और ऐड कर देंगे बस, है ना। ये किया हमने, 2xy² प्लस 2x²y m के समाकलन विद्यमान है, तो n में एकमात्र पद कौन सा है, y, इसको ऐड करेंगे बस। तो x प्लस 2x² y प्लस 2xy² प्लस y इक्वल्स कितना c कांस्टेंट लिख देंगे, ये हम
हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करिएगा और अच्छी से तैयारी करिए, आपका पेपर आने वाला है, टाइम टेबल आ चुका है आपका, है ना। तो अच्छे से तैयारी करिए और ये अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।